लेकिन तो भी अनेक लोग साधुओं को दलित कहते हैं। तो जिन्हें आप और समाज के ऐसे बुद्धिमान लोग दलित कहते हैं, परंतु वो साधु हो गए, ऐसे भी अनेक लोग आ रहे हैं। मेरे एक वाक्य को ही समझिए, भारत की भूगोल का प्रत्येक हिस्सा यहाँ होगा। लगभग संत महात्मा मिलाकर 250 व्यक्ति कुल होंगे। अभी कंफर्म नहीं है सर? हमने इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया है और फैजाबाद के निवासी जिनको पद्मश्री मिला है, फैजाबाद के पत्रकार तो जानते ही होंगे, मोहम्मद शरीफ, उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। और मुझे बताया गया है कि लगभग अब तक 10,000 दाह संस्कार वो कर चुके हैं। और केवल इसी सेवा कार्य के लिए वर्तमान सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री प्रदान किया है। ये मेरी जानकारी ठीक है क्या? हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। और वो मुझे ये भी कहा गया कि आखिर इसका पैसा कहां से आता है? तो मुझे कहा, मोहम्मद शरीफ जिसकी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है वो उसका सारा सामान दे देता, पैसा मांगता ही नहीं उससे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए। हमने एक निमंत्रण पत्र छपवा दिया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, दिल्ली के पत्रकार सब जानते हैं, उस कैंपस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होती, किसी भी प्रकार के बैग की अनुमति नहीं होती। यहां भी ऐसा होगा। परिसर में मोबाइल नहीं, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, कैमरा नहीं। ये कार्ड एक व्यक्ति के लिए है, दो के लिए नहीं है। जिसका नाम कार्ड पर होगा वही व्यक्ति जा पाएगा। और इसलिए हर एक कार्ड पर नंबर है, उसी नंबर की लिस्ट पुलिस को गेट पर दी जाएगी। नंबर और नाम क्रॉस चेक होगा। यदि पुलिस कहेगी तो अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा। वो वोटर लिस्ट कार्ड हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल भी है। आप जानते हैं सब, दिल्ली में कोई अपना कार्ड किसी दूसरे को नहीं दे सकता, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल भी है। और इसमें मोहन राव भागवत, माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का अंकन किया गया है, उसको छापा गया है। ये कार्ड आज अयोध्या में वितरण होना शुरू हो गए। अयोध्या में उन लोगों को पहले दे रहे हैं जिनका निवास अयोध्या में ही है। बाहर के लोग जैसे जैसे आ जाएंगे तो वो जिस आश्रम में, जिस स्थान पर ठहरेंगे, उनको उनके कमरे में कल रात्रि में पहुंचा दिया जाएगा।
किसी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है। सभी वाहन रंगमहल बैरियर नंबर 2 वाहनों का प्रवेश पोस्ट ऑफिस का तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहे से अशरफी भवन की ओर जाना और वहां से एक सड़क संभवतः तोताद्री मठ की बगल से चढ़ती है ना, वो ऊपर को चढ़ती है और फिर वो रामकोट के बैरियर पर पहुंचती है। उसके बाद अगला बैरियर क्रॉसिंग नंबर 2 कहलाता है, उसको रंगमहल बैरियर भी कहते हैं। वहां तक सभी गाड़ी जा पाएंगी। संतों को या निमंत्रितों को वहीं उतरना होगा। गाड़ी उसके आगे अमावा मंदिर के मैदान में पार्किंग हो जाएगी और संत रंगमहल आश्रम के सामने से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर जाएगा। जो लोग यहाँ के हैं वो जानते हैं कि दूरी अधिक से अधिक 250 गज, 200-250 कदम, 200-250 कदम से ज्यादा नहीं। ये एक सामान्य बात है। प्रधानमंत्री के आगमन के 2 घंटे पहले तक सबको पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री परिसर में पहुंचेंगे उससे 2 घंटे पहले प्रवेश बंद करेगी सुरक्षा कर्मी। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग भी हमारी ओर से निवेदन कर दीजिए, 10:30 बजे तक प्रवेश प्राप्त कर लें। सभी को पोस्ट ऑफिस चौराहा, तोताद्री मठ की बगल की सड़क से लेकर रामकोट रंगमहल बैरियर क्रॉसिंग नंबर 2 तक जाना होगा। वहीं उतरकर प्रवेश होगा। गाड़ी बाद में बाएं हाथ मुड़ते हुए पार्क हो जाएगी अमावा मंदिर के मैदान में। कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक चलने की ये अंदाजा उम्मीद लगाई जा रही है। 2 बजे तक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा ऐसा अनुमान है। एक और बात भी सुनने में आई और कुछ लोगों को शायद प्रधानमंत्री का इतना भय सताता रहता है कि रात को उनको प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं तो उनकी नींद उचक जाती है। और इसलिए ये हरा रंग क्या होता है, हरे रंग के भगवान कपड़े पहनेंगे, इसको भी प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। वो हरे रंग से प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री के भय से प्रभावित थे, समझ में नहीं आता है।